सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा आम हो रही है और बड़ों में भी कभी कभी देखा यह जाता है। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन ये सीरियस कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर इनको ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं मॉम्स, जो बच्चे के जो गलफड़े फूल जाते हैं, यहाँ पे जो सलेवरी ग्लैंड होते हैं, इसका फूल जाना। अब देखिए, ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, वायरल होता है और इसके कॉम्प्लिकेशन रेयर केस में देखा जाता है। अगर इसका वायरल अगर आपको वायरल मेनिंजाइटिस हो सकता है। अब इनके सिम्टम क्या हो सकते हैं कि इसमें पेन तो होता ही है, आपको ये जो नोट्स होते हैं खास करके जो इसको नोट्स वगैरह स्वेल हो जाएंगे, या फिर आपको मसल नेक पेन, फीवर, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, इस तरह की ये चीज़ हो सकता है। तो देखिए, इसका कोई ख़ास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं है, और एलोपैथी में सिर्फ पेन किलर दिया जाता है और उसको 12 से कम 18 दिन में ये क्योर होता है। और बहुत केसेस में तो इसके अगर इस तरह का अगर ज़्यादा हो गए, 18 दिन से ज़्यादा या फिर 20 दिन से ज़्यादा, तो इसके लीवर में आपको डैमेज हो सकता है ना, लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है इसका। या फिर अगर ये वायरल अगर मेनिंजाइटिस में बदल गया, अगर उनको हेडेक रहता है और आउटर लेयर ऑफ ब्रेन तक पहुंचा, तो आपको वायरल मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो हम लोगों के पास जब पेशेंट आता है तो हम लोग सिर्फ 2 दिन में इसको क्योर करते हैं, ठीक है। उसका पेन 12 से 10 घंटे में पेन, स्वेलिंग वूलिंग सब कुछ इसका ये हो जाता है। तो हम लोग इसका इनिशियल स्टेज में जब भी देखें, और अगर ख़ास के अगर बड़ों में हो तो इसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों में तो ये आम है, क्योंकि इनमें होता ही है ये सारी बीमारियां। लेकिन अगर बड़ों में होता है तो आप इसको एज ए कॉम्प्लिकेशन के तौर पर देख सकते हैं। तो बड़ों में हम लोग शुरू में स्टार्टिंग अगर जब भी इस मेडिसिन का, अगर आप होम्योपैथी का मेडिसिन का स्टार्ट करें, तो बड़ों में एक चीज़ को आप ध्यान रखें कि क्या उसको इसके अलावे उसको मसल्स पेन, ठीक है, या टेस्टिकल पेन हैं, या फिर आप उनको फीवर, या फिर उसको फटीग हुआ, इसका कमजोरी वगैरह उसको रहता है, या हेडेक रहता है, तो उसको कॉम्प्लिकेशन के तौर पे लें। आप 2 दिन देखिए, उसके बाद उनके जो है ना, आप आईजीएम करा सकते हैं, और आईजीएम करा करके उसको देखें। जो बड़ों के केसेस में हो, छोटों के केसेस में, छोटे बच्चे के केसेस में है, 12 साल से 15 साल से नीचे के बच्चों के केसेस में है, इसमें कोई आपको स्पेसिफिक चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बड़ों में जब होता है तो आप आईजीएम करके इसका देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि उसके अलावे भी कोई दूसरा चीज़ हो सकता है। तो आज हम इसी में देखेंगे कि होम्योपैथी के प्रोस्पेक्टिव में हम इसको किस तरह से क्योर कर सकते हैं। तो आपके पास बच्चे आया है, ठीक है, बड़ों में भी आप नक्स भूमिका का दें, ठीक है। उसके बाद आप ट्यूबर का यूज करें। अगर आपके पास ट्यूबर नहीं है या ट्यूबर है, तो एक मेडिसिन इसमें है, क्योंकि ये पोरोडाइटिस वायरल ये है, उसमें जो बैक्टीरियाज होता है, तो अब उसका भी एक पोरेंटाइज फॉर्म है। तो पैराडीडिनम बोल करके मेडिसिन आता है, आप उस मेडिसिन को दीजिएगा। उसके बाद देखें, अगर यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा रेडनेस है, और रेडनेस के अलावा अगर बहुत आपको उसमें हीट नज़र आए, तो आप एक डोज बेलाडोना का जैसे ही दीजिएगा, 15 से 20 मिनट लेंगे, ये जो पूरा टाइट था है ना, वो एकदम पूरा लूज हो जाएगा। 15 से 20 मिनट बेलाडोना का आप देख लीजिएगा। तो ये आपको एज ए क्लिनिक में करना है, आपका इमरजेंसी के लिए। आप नक्स भूमिका दें, छोटा बच्चा है, लोअर पोटेंसी दें, 1 एम तक दें, ठीक है। आपको 5-5 मिनट, 10-10 मिनट पर मेडिसिन दें, नक्स दें, ट्यूबर दें, पैराडीनम दें, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको देखें, ऐसे छू करके आप देखें, अगर उसमें स्वेलिंग के साथ साथ अगर हीट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट है और टाइट है, तो आप बेलाडोना का 1 डोज दीजिएगा। 15 मिनट के बाद चेक कीजिए, ये पूरा उसका जो है ना वो टाइटनेस ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 मेडिसिन आप कंटिन्यू चला सकते हैं, ठीक है।
एक आप चला सकते हैं फेरमफोस, दूसरा ब्रोनिया। फेरमफोस और ब्रोनिया कंटिन्यू कीजिएगा। सुबह होते होते ये सारा स्वेलिंग वेलिंग बैठ जाएगा, उसका फीवर भी चला जाएगा, हेडेक भी चला जाएगा, लॉस ऑफ अपेंडिक्स था वो भी चला जाएगा, मसल्स पेन भी चला जाएगा। तो और एक दिन फिर 1-2 डोज और दे दीजिएगा, उसका ये बच्चों का ये ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर बच्चे को उल्टी जैसा हो तो एक मेडिसिन आप देख सकते हैं, या फिर लूज मोशन उसके साथ अगर हो तो फिर एक पल्सटीला को आप देख सकते हैं। तो ये 2-3 मेडिसिन में बच्चों का इमरजेंसी हो या फिर इसका ये हो, उसको बिल्कुल थेरेपी ख़त्म हो जाएगा। अब अगर जवानों में हुआ है तो जवानों में आप मेडिसिन नक्स को सेम उसी तरह से दें, बड़े पोटेंसी में देने की कोशिश करें, है ना, जो जवान एडल्ट के केसेस में, ठीक है, आप बड़े पोटेंसी में देने की कोशिश करें। और दूसरा उसमें ये चीज़ को देखें कि उसके अलावे भी क्या उसका टेस्टिकल में अगर है ना, टेस्टिकल वगैरह में अगर स्वेलिंग है तो आप ट्यूबर वगैरह दें। ट्यूबर रोल देने के बाद अगर ये मेडिसिन देने के बाद उनको फिर भी 2 दिन के बाद भी अगर कंटिन्यू करता है तो आप उनके IgM टेस्ट निकालें, ठीक है। टेस्ट निकालने के बाद आप डिसाइड करें। अगर IgM पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो आपको ब्राइटाकार्ब और फेरमफोस इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ब्राइटाकार्ब फेरमफोस को अगर कंटिन्यू करते हैं तो 3 से 4 दिन लेंगे, या फिर इसी में आपको 2 दिन के अंदर में ही देख रहे हैं कि नहीं कम होते जा रहा है उनका, तो फिर आपको IgM करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ को आप इनिशियली ध्यान दें कि ये मॉम्स, ये जो होते हैं ना, ये मॉम्स एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड बहुत ही रेयर केस में होता है, लेकिन बड़ों में कॉम्प्लिकेटेड लाता है ये, और बच्चों में भी अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए, क्योंकि एलोपैथी में इसका क्या होता है, एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि आपको पेन किलर दिया जाए, ठीक है, पेन किलर दिया जाए। आप अगर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो झोला छाप है वो इंजेक्शन लगवाएंगे उसका, तो एंटीबायोटिक मार दिए, एक स्टेरॉइड मार के, तो इससे होगा क्या क्या और भी उसके डैमेजेस शुरू हो जाएंगे। या तो उसका एब्डोमेन, इसका भूख नहीं लगेगा, क्योंकि ये मॉम्स है, ये आपके सलेवरी ग्लैंड। आपके पास मौका है एज ए होम्योपैथी आपको अपने आप को प्रूफ करने का कि कैसे हम जो है ना इसको प्रूफ करें, हैं कि हम कैसे इसको एक चीज़ को देखें, और आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है कि आप एज ए होम्योपैथ अपने आप को साबित करें कि हम लोग किसी भी इमरजेंसी को डील करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट सीरीज हम होम्योपैथी के लाएंगे कि आप हार्ट को इमरजेंसी से लेकर क्रॉनिक तक आप देख सकते हैं, तो कोशिश हम करेंगे। तो ये था आज का मॉम्स, जो अभी जो रिसेंटली जो चल रहा है बहुत ज़्यादा वायरल, आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।